हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे AWPL के प्लान के ऊपर कि किस तरीके से अगर नया कोई गेस्ट है उनके पास आप जाते हो तो प्लान किस तरीके से शो करते हो, किस तरीके से उनको प्लान देते हो, क्या क्या चीज़ें आप उनको बता के आते हो। तो सर्वप्रथम अगर आप किसी भी इंसान को अगर आप प्लान दे रहे हो तो पहली चीज़ का विशेष ये ध्यान रखना कि कभी भी फ़ोन पे उनको कुछ मत बताइए। फ़ोन के ऊपर अगर आप उनको डिटेल वगैरह या प्लान बताओगे तो 100% यही होगा कि नेगेटिविटी उनके अंदर आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि उनके साथ पहले फ्रॉड हुआ है। तो आप जब भी किसी भी इंसान को प्लान देने के लिए जाए तो पहले उनसे अपॉइंटमेंट ले, टाइम ले ले, या तो उनको अपने पास बुलाए या आप उनके पास जाए, सीधा कॉल कीजिए, इस तरीके बोलिए सर मेरे पास एक बहुत बढ़िया ऑफ़र है, अपॉर्चुनिटी है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या आप मेरे से कब मिल रहे हो। सीधा उनसे टाइम लीजिए और उस टाइम पे आप उनसे मिलिए। मिलने के बाद 5 मिनट उनके पास बैठिए। ये नहीं कि जैसे ही गए अपना फ़ोल्डर निकाला या लैपटॉप है तो लैपटॉप निकाला और प्लान स्टार्ट, नहीं। उनके पास पहले बैठिए, उनसे 2 मिनट बातचीत कीजिए इधर उधर की, क्या करते हैं, क्या क्या ये है। उसके बाद उनको बोलिए कि अगर आप जैसे आप मान लीजिए इस तरीके से कोई बंदा है, किसी शॉप चला रहा है कोई, तो आप उनको बोलिए सर आप अपनी शॉप तो चला ही रहे हो, अगर शॉप चलाने के साथ साथ आपको एक इनकम का ज़रिया और मिल जाए, आप अपनी शॉप कंटिन्यू चला रहे हो, उसके साथ अगर आपको एक इनकम का एक्स्ट्रा ज़रिया अगर आपको और मिल जाए तो आप क्या करना चाहोगे। तो सीधी सी बात है, वो यही बोलेंगे कि अच्छा है बताइए। उसके बाद आप उनको प्लान देना स्टार्ट कीजिए कि सर हमारा जो काम है वो है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें अगर हम नहीं खाए या किस तरीके से खाए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को अगर चेंजेस कर ले तो उसमें हमारे को क्या क्या सुधार हो सकता है, क्या या किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है। सर उस पर हम 15 या 20 मिनट डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना प्लान फोल्डर निकालिए कि सर आज आप जानते हो कि हमारे समाज में या हम आसपास में देख रहे हैं कि लोग कैसी कैसी परेशानियों से गुजर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत की प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति थी वो थी आयुर्वेदिक, जिसको हम लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। जो कि चाइना जो है वो अभी आयुर्वेद में नंबर 1 पे आ रहा है, जबकि आयुर्वेदिक जो प्राचीन पद्धति थी वो पद्धति इंडिया की थी। पहले के लोग जैसे अगर किन्हीं को सर्दी जुकाम वगैरह हो जाती तो पहले डॉक्टर कहाँ थे, किस तरीके से ठीक होते थे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो पहले डॉक्टर कहाँ थे, कोई एक आध डॉक्टर मिलता था, वो लोग किस तरीके से ठीक होते थे। जाहिर सी बात है घरेलू उपचार या घरेलू जो नुस्खे थे उन्हीं के द्वारा होते थे। अगला बंदा बोलेगा जी सर बिल्कुल। तो सर अब ऐसा क्या हो गया जिस वजह से हम उन चीज़ों को भूलकर एलोपैथिक डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, मेडिसिन्स के बगैर चल ही नहीं पाते। क्यों ना उन्हीं जो प्राचीन जो उपचार थे उन्हीं को दोबारा अपनाया जाए। ठीक है कि सर मैं अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। आप अपना फोल्डर निकालिए और इस फोल्डर को इस तरीके से पकड़ के बैठे कि अगले के सामने हो, ये नहीं कि अपनी तरफ हो। फोल्डर को अगले के पास रखिए। आपका तो बस इतना एक बार नज़र लग उस फोल्डर पे गई, आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि इस पेज में क्या है। कि ठीक है सर अब आप बताइए। जैसे आप अपना फोल्डर निकालोगे या मान लो लैपटॉप से आप दे रहे हो, तो जैसे वी वांट टू बी हेल्थ, कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। वी वांट टू लाइव लॉन्गर, हम लंबे समय तक जीवित कैसे रह सकते हैं। वी वांट टू गिव आवर फैमिली हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हम अपने परिवार को अच्छा स्वास्थ्य कैसे दे सकते हैं और उन्हें हमेशा खुश किस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए
कि जो सर हमारी बॉडी कंपोजिशन है, कि जो बॉडी है हमारी वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। जैसे वाटर हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फाइबर हो गया और फैट हो गया। इन सभी तत्वों से मिलकर जो है हमारी बॉडी है वो बनी है। अब सर क्या होता है कि अनबैलेंस्ड एलिमेंट्स, असंतुलित हमारी जो बॉडी है उसका असंतुलित होने का जो कारण है, तो बॉडी कंपोजिशन के बाद आता है अनबैलेंस एलिमेंट्स। शरीर का असंतुलित होना या शरीर में कई ऐसे तत्व उत्पन्न हो जाना जिसकी वजह से बॉडी असंतुलित हो जाती है। उसकी वजह से शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है या लाइफ में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। व्हाट हैपन्स द अमाउंट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द बॉडी आर अनबैलेंस्ड, अदर रिलेटेड डिजीज लाइक, यानी शरीर ऐसा होने की स्थिति में शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेस्टिव हो गया सिस्टम, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो गया। जैसे कोई बोलते हैं ना कि यार दिमाग काम नहीं करना, या ये जो भी आप समझ लो, बीपी वगैरह, हार्ट अटैक, कैंसर, पैरालिसिस, गैस्ट्रिक, जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी का जो संतुलन है वो बिगड़ने की वजह से होती है। और वो क्यों बिगड़ता है? वो अपने खान पान की वजह से बिगड़ता है। अब नीचे आते हैं ह्यूमन एनाटोमी, यानी कि जो मानव का शरीर है वो, या जो मानव शरीर का जो ढांचा है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो जो एटम से, परमाणु से मिलकर, इल्स कोशिकाओं से मिलकर, टिश्यूज ऊतकों से, ऑर्गन्स अंग, इन सब से जो मिलकर जो अपनी बॉडी बनती है, ये चीज़ होता है। उसके बाद आता है लाइफ फ्यू डिसाइडेड बैक एंड टुडे, यानी कि आज का जीवन और कुछ समय पहले के जीवन में क्या फ़र्क आया है। तो पहले क्या होता था, लिविंग लॉन्ग और डाइंग शॉर्ट। लोग लंबे समय तक जीवित रहते थे, कई सालों तक, 100 105 साल तक। और डाइंग शॉर्ट यानी कि कम समय में मरते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। 1-2 दिन जैसे कहने हम लोग थोड़ा सा फीवर वगैरह हुआ या कुछ बुखार आया, चल गए। अर्लियर में तो टुडे में, यानी आज के टाइम के अंदर क्या होता है, लिविंग शॉर्ट, जीते तो बहुत कम है, और डाइंग लॉन्ग, जैसे कोई आज बीमार पड़ा तो 20-20 30-30 साल तक बीमार रहता है और उसके बाद जाकर उसकी मृत्यु होती। तो ये सब किस वजह से हुआ सर? तो अगले वाला जो सामने बैठा है वो अपने आप आंसर दे देगा, अपने खान पान की वजह से हुआ है। अब क्वेश्चन आता है सर, आर यू रियली हेल्थी? क्या आप रियल के अंदर स्वस्थ है? एक सर्वे के मुताबिक कि 10 लोगों का एक सर्वे करते हैं कि सर, उसमें से 8 लोग तो नॉट हेल्थी, यानी कि ना तो वो स्वस्थ है ना बीमार है। उनमें एक बिल्कुल स्वस्थ है, एक अस्वस्थ है। सर एक 10 में जो लोगों का सर्वे अगर हम करते हैं तो उसमें से एक बीमार मिलेगा, एक स्वस्थ मिलेगा। बीच के जो 8 लोग हैं वो ना तो स्वस्थ है ना अस्वस्थ है। तो सर हमारा काम है यही है, हम डॉक्टर नहीं है कि बीमार को ठीक कर दे। बीमार को तो ठीक डॉक्टर ही कर सकता है और उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा काम इन 8 लोगों को एडवाइज करना है, ठीक है सर। उसके बाद कि सर ये एक सर्वे है, इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो डायबिटीज़ में दुनिया की राजधानी बन गया है। कैंसर की राजधानी इंडिया है। 67% लोग हार्ट के पेशेंट मिलेंगे। इस तरीके से सर ये जो ग्राफ है ये अपने खान पान की वजह से दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले के टाइम में सर क्या होता था कि पास्ट के अंदर जो रियल के अंदर जो रोग थे, जैसे मलेरिया हो गया, चेचक पॉक्स हो गया, डेंगू वगैरह, ये प्लेग्स वगैरह, ये जो
और ये सर जो रोग है वो चूहों या किसी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता था। और साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से इन चीज़ों पे तो नियंत्रण हो गया, लेकिन उन चीज़ों का कंट्रोल करने के चक्कर में हमने जो अपनी लाइफ स्टाइल थी, जो जीने का जो तरीका था उसको बदल लिया। उनके साथ साथ जो खान पान था उसको चेंज कर लिया। वो रोग तो ख़त्म हो गए, जो बीमारियाँ थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं, उनका समाधान करने के चक्कर में ये नई चीज़ें उत्पन्न हो गई जो कि कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ अपने खान पान से होने वाली प्रॉब्लम्स है जो अभी चल रही, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक्स है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर है, अर्थराइट है, ओबेसिटी है। ये जो सारी की सारी चीज़ें ये सर अपने खान पान की वजह से ही होती है। आज सर आप देखिए 30-30 35-35 साल के को हार्ट अटैक आ रहा है, जन्म से ही बच्चों को कैंसर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है सर? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अपन का जो खान पान है उसकी वजह से हो रहा है। ये देखिए सर, व्हाट वेंट रॉन्ग की गलती हो कहाँ रही है? हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे चीज़ें उत्पन्न हो रही है? तो कि रीजन फॉर 98% ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज़ की 98% जो रीजन होता है ये सब होने का, तो उसमें ये है सर कि जैसे ये जो पुराने ज़माने में फल फ्रूट वगैरह या जो देसी जो जड़ी बूटियाँ वगैरह थी इनका तो हमने सेवन छोड़ दिया, और अब इस तरफ आगे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, चाउमीन बर्गर वगैरह हो गए, फास्ट फूड आ गए। इनकी वजह से इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद सप्लाई इज लो एजेंट्स डिमांड, कि सामान की डिमांड तो है बहुत ज़्यादा और जो चीज़ है वो है कम। अगर आप एक दूध मान लो, अगर सारा दूध कलेक्ट किया जाए और उसके मुकाबले उसको वापस उसी अनुपात में उसको दिया जाए तो प्रत्येक मेंबर को दूध नहीं मिल पाता। लेकिन आज आप देख रहे हो, आप जितना चाहे उतना दूध लेके आ जाओ, तो सर वो दूध आ कहाँ से रहा है? उसका उत्पादन तो उतना है ही नहीं, फिर उतना दूध कहाँ से मिल रहा है? जाहिर सी बात है कि डुप्लीकेट दूध है या केमिकल से तैयार किया हुआ दूध है। कुकिंग मेथड, खाना बनाने का जो सिस्टम है वो चेंज हो गया। पहले के ज़माने में लोग जो लकड़ी वाला जो चूल्हा आता था उस पे खाना पकाते थे, आज गैस पे खाना पक रहा है। 2-5 मिनट के अंदर खाना पक के तैयार हो गया। पहले वाले खाने में 30-30 35-35 मिनट लगते थे। आप सब्ज़ी की बात लो, आज की सब्ज़ी 5 मिनट में तैयार होती है, पहले के टाइम के अंदर सब्ज़ी 30 से 35 मिनट के अंदर पकती थी। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, आज आप किसी जैसे प्याज या सेव को काट लो सर, आप आधा या 1 घंटा बाद उस चीज़ का सेवन कर सकते हो क्या? सर नहीं कर पाओगे, वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन आज आप ये बर्गर वगैरह जो ला रहे हो, इनमें सर प्याज वगैरह बिल्कुल आपको ऐसा लगेंगे जैसे अभी के काट के डाले हुए, लेकिन सर वो कई महीनों पुराने हैं। लेकिन उनमें ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिनकी वजह से वो सिकुड़ नहीं पाते है, जैसे का जैसे उनको रखने का काम करते हैं वो केमिकल। तो सर अगर ऐसी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन है उनके अंदर जाएगी तो सर क्या होगा? एक्यूमेंशन ऑफ टॉक्सिन इन बॉडी, केमिकल्स इन द फूड व्हाट वी ईट। सर अगर आज हम खेत की बुआई भी करते हैं तो उसमें भी हम यूरिया वगैरह केमिकल्स वगैरह का छिड़काव करते हैं। अगर फसल बो रहे हैं तो उसके अंदर साथ में ये यूरिया वगैरह साथ में डालते हैं, तो सर वो जाएगा कहाँ? उनकी जो पकने की सर वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है। अगर किसी आज जैसे कोई अगर ऐसा करते हो छिड़काव वगैरह तो सर उनका जो उस असर होता है वो 6 महीने तक होता है, और अपनी फसल तो सर 3 से 4 महीने के अंदर पक के अपने घर में आ जाती है। तो जाहिर सी बात है वो जितना इफ़ेक्ट वो उस पर करता है उतना इफ़ेक्ट अपने शरीर पे भी करेगा।
उसके बाद सर ये हो गया एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, रेडिएशन हो गया। इन सब कारणों की वजह से आज जैसे सर हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ हो गई, अर्थराइट हो गई, ओबिसिटी हो गई, मोटापा लोगों का बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन हो गई, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, कैंसर है, हड्डियों का रोग है, एलर्जी है, स्टोन प्रॉब्लम है जो कि पत्थरी की प्रॉब्लम अमूमन मिल जाएगी आपको, ग्यानोडोगल प्रॉब्लम्स, लेडीज़ में दुनिया भर की प्रॉब्लम मिलेगी सर। लीवर 100 में से 70-75% लोगों का लीवर आपको सर डैमेज मिलेगा। अब आता है सर हाउ टू ब्रिंग बैक दी ऑप्टिमल हेल्थ, कि हम ऐसा क्या करें कि जो पहले का जो जीवन था उसकी तरफ हम वापस चलें। तो सर हमारा जो मिशन है वो है आवर मिशन इज टू स्प्रेड हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। नहीं सर, स्वास्थ्य धन और सुख, हमारा जो मिशन है सर वो है स्वास्थ्य, हर आदमी का स्वास्थ्य ठीक हो, हर आदमी के पास धन हो और हर आदमी सुखी हो। सर इसी मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। इसके बाद आप अपने टॉपिक पे आइए कि सर ये देखिए सर, ये डायरेक्ट मैसेज वगैरह की ये सारी जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है सर, ये जो SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के सर्टिफिकेट है सर, AWPL आयुर्वेद के जो सर्टिफिकेट है सर। उसके बाद कि सर जो हमारी संस्था है वो किन किन सेक्टर्स पे काम करती है। तो सर वी हैव 4 कैटेगरी, सर हमारी संस्था 4 कैटेगरी में काम करती है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर और फूड प्रोडक्ट्स। 5 सेक्टर पे काम करती है सर हमारी संस्था। तो अब इसके बाद आप आइए प्रोडक्ट की डिटेल पे। प्रोडक्ट का आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए सर, रट लो एक एक चीज़ को। तो सर सर्वप्रथम जैसे अपना आ गया इम्यूनोडोग, सर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिसको भूख नहीं लग रही है, सिर दर्द हो रहा है, साइंस है, कमजोरी, जुकाम, गैस, खुजली, किसी भी प्रकार की एलर्जी, टीबी, अस्थमा व पाइल्स में उपयोगी है। अगले जिसको आप प्लान दे रहे हैं उनको एक एक चीज़ ये बताइए, इसमें सब प्रोडक्ट की सारी डिटेल जो जो दी गई है वो आप उनको बताइए। हेल्थ केयर ये आ गया। जैसे अगर किसी को ऑर्थोडो का नाम लेते ही सर आप जानते हो ऑर्थो का मतलब क्या होता है। हर प्रोडक्ट इस तरीके के उन पे नाम है कि हर कोई उनको समझ सकता है। जैसे जेल आ गया, ओबेडोग आ गया, क्लोरोडोग आ गया, ज्ञानोडोग आ गया, थंडर ब्लास्ट आ गया। और थंडर ब्लास्ट में कि सर ये हमारा जो है मास्टर प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट के साथ इसको यूज करवाया जाता है। उस इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी को दूर करना, नसों के ब्लॉकेज को खोलना, लकवे में भी उपयोगी है। इस तरीके से उनको थोड़ा सा प्रोडक्ट का विवरण दीजिए। उसके बाद सर आप प्रोडक्ट होने के बाद सारे प्रोडक्ट आगे जिसमें फूड सप्लीमेंट वगैरह प्रोडक्ट की जानकारी देने के बाद सर अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, इनकम का क्या जरिया है सर। तो सर इसमें ये नज़रिया है कि अगर आप हमारे साथ आते हो और हमारे साथ मिलकर काम करते हो तो सर इसमें हम आप 2 कैटेगरी से आप हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर आ सकते हो। सर हम आपको कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करा रहे, हम आपको एक बिजनेस प्रोवाइड करा रहे हैं। 2 कैटेगरी से आप इसमें हमारे साथ आ सकते हो। एक होता है सर 52 SP। अब अगला यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि 52 ये SP क्या है। तो आप उनको शॉर्टली तरीके से समझाइए कि सर हर प्रोडक्ट पर एक उसकी बिजनेस वैल्यू सेल्स पॉइंट निर्धारित किया हुआ है। जैसे कोई 10 पॉइंट का है, कोई कितने पॉइंट का है, वो सारा जो बिजनेस है सर वो उस पॉइंट के आधार पे चलता है। आपकी जो इनकम आनी है सर वो उस पॉइंट उससे जो उसका जो सेल्स पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आनी है। अब उनको बताइए आप कि जैसे 52 SP से अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो वीकली मैक्सिमम टीम सेल्स इंस्टीट्यूट जो बनता है वो सर 1 लाख रुपए की कैपिंग बनेगी। और अगर आप प्रीमियम कैटेगरी यानी कि 100 सेल्स पॉइंट 100 SP से अगर ज्वाइनिंग करते हो तो 1.5 लाख
तक का बनता है। इसमें सर 3 सिंपल स्टेप है, अगर आप काम करना चाहते हो तो सिंपल से स्टेप है। यूज़ द प्रोडक्ट। सर पहले आप कोई प्रोडक्ट लीजिए, गेट द रिजल्ट। उस प्रोडक्ट को खरीद के सर उसका रिजल्ट लीजिए। शेयर द पीपल। उसके बाद आप लोगों को बताइए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है सर टाइप ऑफ इनकम, कि अब हमारे जो इनकम होगी वो कैसे जनरेट होगी या किस किस तरीके की इनकम जनरेट होगी। तो सर हमारी जो काम संस्था है वो 7 प्रकार की इनकम आपको पे करती है। पहला होता है सर रिटेल प्रॉफिट। हर प्रोडक्ट में एमआरपी और डीपी के बीच में सर 20% का गैप है। कोई चीज़ जैसे आप 100 रुपये की चीज़ जिसपे 100 रुपये एमआरपी की चीज़ है वो आपको 80 रुपये में मिलेगी। उन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो 20% का होगा सर। एमआरपी तो हो गई जो कस्टमर के लिए, डीपी प्राइस हो गई सर डायरेक्ट सेलर प्राइस, जो कि आप जैसे डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होगे तो आपके लिए वो डीपी प्राइस होगी सर। एमआरपी और डीपी के अंदर 20% का गैप मिलता है सर। जैसे आप कोई 10,000 रुपये का कोई सामान परचेज करते हो तो आपको उसमें 2,000 रुपये का बेनिफिट होगा, यानी वो 8,000 में आपको मिलेगा। अगर 1 लाख का आप कर रहे हो या 10 लाख का कर रहे हो तो आप उसका कोडे निकालो, 20% के हिसाब से वो इनकम आपको रिटेल प्रॉफिट में मिल जाएगी सर। उसके बाद आता है सर सेल्स इंसेंटिव एंड मैचिंग बोनस। उसके लिए फिर आप अपना पेन और डायरी निकालिए, उनको बताइए कि जैसे आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया है सर। ज्वाइनिंग के लिए आधार कार्ड, दोनों साइड से आधार कार्ड, पेन कार्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पेन कार्ड नहीं है तो आपका जो TDS है वो 20% कटता है, और अगर पेन कार्ड है तो 5% कटता है। बैंक डायरी के फ्रंट पेज की फ़ोटो या कैंसिल चेक, मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सर आपको देनी होती है, जो कि बिल्कुल आपका जो रजिस्ट्रेशन वो बिल्कुल फ्री है। कंपनी शुरुआत से ही ये चीज़ जो ज्वाइनिंग फीस है वो नहीं लेती है। उसके बाद कि सर आप जैसे हमारे साथ बिजनेस के अंदर आ गई, आपने अपनी आईडी यहाँ से जनरेट कर ली। उसके बाद सर आपको कंपनी 2 सेक्टर दे देती है काम करने, 2 बिजनेस सेक्टर देती है आपको। ये उनको मत बताइए कि आपको ये लेफ़्ट साइड दे दिया, राइट साइड दे, नहीं, 2 बिजनेस सेक्टर देती है सर। सर एक होगी आप एक साइड आपकी चलती है बोनस टीम, दूसरी साइड चलती है इंसेंटिव टीम। ठीक है सर। जैसे ही आपकी बोनस टीम की तरफ 100 HP का काम हुआ और इंसेंटिव टीम की तरफ 100 HP का काम हुआ, सर आपको 100:100 मैचिंग के हिसाब से 1,000 रुपये की जब फर्स्ट इनकम आती है सर वो आपकी 1,000 रुपये की आती है। 1 HP मैचिंग बराबर आपको कंपनी 10 रुपये पे करती है। और अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो सर, एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक बंदा आपके साथ और काम करने के लिए आता है, वो उसकी आईडी भी 100 HP से ग्रीन होती है। बोनस साइड या लेफ़्ट साइड, राइट साइड, वो आपके हिसाब से देख लो, आप किस तरीके से समझ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है कि सर जैसे मान लो लेफ़्ट साइड के अंदर आपकी 100 HP का एक बंदा और काम करने के लिए, अगर एक बंदा आपके लेफ़्ट साइड में आ गया 100 HP से काम करने के लिए, तो आपको 1,000 रुपये कंपनी की तरफ से जो फर्स्ट इनकम है वो मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही बोनस टीम की तरफ एक आईडी और आती है सर, 100 HP का काम उधर और होता है, तो आपको 1,500 रुपये सर कंपनी बोनस के देती है, जो कि आपकी ये पहली फर्स्ट शर्त कंप्लीट हो जाती है, जहाँ फिर 2:1 यानी 200:100 या 2 आईडी एक साइड, एक आईडी एक साइड, 100 HP की 3 आईडी ग्रीन होते हैं, आपको 25 रुपये की इनकम आ जाती है सर। इस तरीके से सर ये रेशो बनाया हुआ है। जैसे सेकंड के लिए सर आपको 300 या 600 या 3 आईडी और 6 आईडी, उसके अंदर सर बोनस इनकम बता रहा हूँ, वो मैचिंग इनकम तो सर आपकी जो रेस होगा, जैसे 3-6 तो 3,000 रुपये तो बोनस इनकम होगी, और 4,500 रुपये सर आपको बोनस का मिलता है। तीसरे के लिए सर आपको 12 आईडी और 6 आईडी या 600 HP 1200 HP सर 6,000 रुपये मैचिंग के मिलेंगे, 9,000 रुपये आपको बोनस के मिल जाएंगे। उसके बाद 24 मेंबर एक साइड, 12 मेंबर एक साइड, या यहाँ पे सर आपको 12,000 रुपये मैचिंग मिलता है,
बोनस जो सेल्स बोनस मैचिंग इनकम मिलती है सर, 20,000 रुपये बोनस मिलता है। उसके बाद सर 48 मेंबर की टीम एक साइड, 24 मेंबर की टीम एक साइड। वहाँ पे सर आपको 45,000 रुपये तो मिलता है बोनस इनकम, और 24,000 रुपये सर मिलती है मैचिंग इनकम। तो सर ये इस तरीके से कंपनी का रेशो है। अब क्या होता है सर, उसके अंदर आप अगर मान लो कहीं पे भी किसी भी, जैसे अगर कोई बंदा यहाँ पे ये मात खाता है कि सर उसमें क्या होता है, ये तो महीना आते ही ये हो गया, प्लान चेंज हो गया, तो सर मैं इसके लिए आपको बता दूँ कि नो टाइम लिमिट नो कंडीशन। सर इसके लिए यहाँ ना तो कोई टाइम की लिमिट है, नहीं यहाँ पे आपके पास कोई कंडीशन है कि आपको आज करना है, 2 दिन में करना है, महीने में करना है या 6 महीने में करना है। नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आज चाहे आप 1 दिन में करो, चाहे आप 5 साल के अंदर ये कर सकते हो। जिस दिन आपका ये होगा उस दिन आपकी इनकम वो आपको मिल जाएगी। वीकली क्लोजिंग एवरी वेडनेसडे को होती है, लेकिन सर पेमेंट इन 1 डे आफ्टर वीकली क्लोजिंग। जैसे सर आज क्लोजिंग होता है तो उसके नेक्स्ट दिन, यानी कि जैसे आज क्लोज हुआ है तो अगले दिन वो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये सर यहाँ पे देख लीजिए आप, बोनस वगैरह, इंस्टेटिव राइट, बाइनरी इनकम, बोनस इनकम और टोटल इनकम, इस तरीके से आप बताते चलिए। उसके बाद सर आता है, जैसे आप अगर 7वां लेवल कंप्लीट करते हो तो उस पर सर आपको बाइक फंड मिलता है 50,000 रुपये का। अगर आप 8वां लेवल कंप्लीट करते हो सफारी लेवल, तो सर वहाँ पे आपको बाइनरी जो इनकम आती है सर वो आती है 2,40,000, 3,60,000 रुपये सर आपको इंस्टेटिव मिलता है। टोटल इनकम होती है सर 6 लाख रुपये, प्लस दुबई का आपको टूर मिलता है 3 नाइट 4 डे कपल्स प्लस 2 चिल्ड्रन के साथ। इस तरीके से फिर आपको फिर इस तरीके से 9वें लेवल पे आपको 6 लाख रुपए का कार फंड मिलता है। 10वें लेवल पे 9 लाख का कार फंड मिलता है। ये इस तरीके से आप पूरा का पूरा प्लान उनको बताइए। इसमें भी सर नो लिमिट नो कंडीशन, कोई टारगेट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, और कोई टाइमिंग का बाउंडेशन नहीं है कि सर इतने दिन में करना है या इस तरीके से करना है, कुछ भी नहीं करना है सर। इसके बाद सर आता है मंथली रीपरचेज। मंथली रीपरचेज ये अभी एक नया आया कि जैसे आप फ्रेशर है कोई बंदा, उसको कुछ भी रीपरचेज करना नहीं होता, और जिसका फर्स्ट लेवल ब्रॉन्ज कंप्लीट हो जाता है सर, उसको महीने में एक बार 5 HP का रीपरचेज करना होता है। अपनी आईडी से 5 HP का सामान उसको लेना होता है। फर्स्ट वाले के लिए यही है। छठे एमराल्ड तक 5 HP का होता है सर। अगर जिसने टोपाज क्रॉस कर लिया उसके लिए सर ये 15 HP है। स्टार सफारी जो पहुंच गया 10वें लेवल पर उसके लिए सर ये 45 HP है। ये सर ये कंडीशन, इसके अंदर यही कंडीशन है और कुछ भी कंडीशन नहीं है। अब सर आप बताइए कि आपको क्या डाउट है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके समझ में नहीं आई। शायद मैं आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकूं। तो सर इस तरीके से आपको पूरा प्लान समझाना है अगले को, सच बेच के सच के साथ, झूठ कुछ भी मत बताइए अगले बंदे को, जो सच है वही बताइए। और एक चीज़ आप ये साथ में ज़रूर बताइए, जो AWPL परिवार कल्याण सुरक्षा योजना जो भी लागू हुई है, कि अगर जो कोई 5वां लेवल अपनी संस्था में पार करता है और जिस स्टेज पे वो है, अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है वहाँ 5वें से लेके 11वें लेवल के बीच में, तो जितनी इनकम उसने वहाँ से कमाई है, जैसे कोई किसी ने 5 लाख रुपए अर्न कर ली, तो वो इनकम उसके परिवार वालों को दोबारा दी जाएगी। प्लस उनके जितने भी बच्चे हैं उनको 12th तक का एजुकेशन खर्चा है वो AWPL देगा सर। मेरे ख्याल से अब आप प्लान देते समय इसी तरीके से प्लान दोगे और हम सब मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। धन्यवाद।